हमको पता होता तो मैं फोन क्यों देते, हम फिर पहले ही ना मना कर देते। तुम पता करो ना कौन है क्या है किस लिए कॉल किया है, कि बस बात कर रही हूँ कह रहे थैंक यू मैम। चलो बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं इलिप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट टाइम पे हम लोग कर चुके। 18th कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose foci and semi major axis। मुझे लग रहा है मैंने ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है। 19 से मुझे करना है, चेक करो एक बार। हम्म, नहीं किया है बेटा। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 17 तक पहले ही हम लोग कर चुके हैं। 18 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, फोकाई देके रखा है। क्या देके रखा है? +-3, 0 यानी ए ई कॉमा 0 देके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। इससे हमको मिल गया कि ए ई कितना होगा, 3 होगा। +-ए ई, 0 देके रखा हुआ है, ए ई हमने 3 निकाल दिया। आगे देखिए, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या होता है? ये इलिप्स है, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पूरा होगा, इसका हाफ क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस। यानी लेंथ क्या देके रखी है? ए देके रखा है। ए कितना देके रखा है जरा बताइए? 4। सिंपल सी बात है, ई निकल आएगा। ई कितना निकल आएगा? 3/4। हमें ई पता है, हमें ए पता है, हमें क्या निकालना है? बी। क्या निकालना है? तो हमें फॉर्मूला पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस स्मॉल का स्क्वायर, इसमें स्मॉल रहने वाला है बी, यानी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, ई स्क्वायर मतलब 9/4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस बी स्क्वायर बाय कितना? 16। ये और ये कैंसिल आउट, बी स्क्वायर इधर आएगा, 9 उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 16 माइनस 9, कितना बचेगा? 7। यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट। बी पता है, ए पता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 7 इक्वल्स टू 1। और यही है आपका आंसर। नाउ प्लीज परफेक्ट आंसर भी चेक कर लो कोई एक लोग। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है। देखो सेंटर ओरिजिन पे हो गया, इतना मिल गया। आगे बढ़ा जाए तो देखिए रखा है फोकाई किस पर है? एक्स एक्सिस पर है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। एक्स एक्सिस पे फोकस है, फोकस की और सेंटर की डिस्टेंस इसको ऐसे लेते हैं, कितनी देके रखी है? 4। यानी ये जो सेंटर है, सॉरी ये जो फोकस है वो क्या होगा? 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। क्लियर होता है ना? ओके, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस यानी ये लेंथ देके रखा है, कितना देके रखा हुआ है बेटा? 3 देके रखा है। अब मुझे कंफर्म है आप लोग गलत कह रहे हो, लास्ट टर्न पे मैंने ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, यानी लास्ट टर्न में क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन देखकर, ठीक है। फिलहाल कर दे रहा हूं मैं। ये बन गया आपका क्या? इलिप्स। मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि मुझे इक्वेशन निकालनी है। सेमी माइनर एक्सिस 3 है, यानी 3,0 होगा, सॉरी 0,3 होगा ये, यानी बी मिल गया हमें। बी कितना है? हमें a,0 सॉरी AE,0 मिल गया। AE मिल चुका है कितना? 4। मुझे ए चाहिए, मुझे ए चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। अब मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको कि ये बताइए, अभी हमने देखा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था। क्लियर है ना? एलसीएम लेके करिए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, मुझे ए स्क्वायर ई स्क्वायर पता है, कैसे? इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16। 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मुझे नहीं पता, ए ही तो चाहिए। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? इधर भेजिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई? अब आपको पता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी 25, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू कितना?
दिक्कत क्या लग रही थी कि ये ए ई देके रखा था, ये बी देके रखा था, ई भी मिसिंग है, कैसे सॉल्व करें भाई? एलसीएम लेके इधर भेजिए, आपको ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ई चाहिए। क्लियर है बेटा? तो सिंपली कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बताया है मैंने। ये वाला 19 वाला, हाँ 16 पे है, इसके बाद 20 पर है। ठीक है, ओके बढ़ रहा है आगे। बेटा अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम लोग, 20th नंबर भी नहीं कर रहा हूँ इसका। एक्चुअली क्या है ना, लास्ट टाइम पे मैंने पुरानी बुक से पढ़ाया है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 17 था, ये कितना था 19 वाला 16 पे था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैं 21 से बात कर रहा हूँ, जो कि आज की क्लास का टॉपिक होना चाहिए था, मैंने पुराना भी बता दिया, कोई बात नहीं। 21st के 3 पार्ट है, 4 पार्ट है एक्चुअल में, तो पहले मैं सेकंड करता हूँ, फिर फोर्थ करता हूँ। 21st का सेकंड है क्या? देखो 21st का सेकंड, पहले एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे, ये बात याद रखना। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। सेकंड नंबर में लेकर रखा है, लेंथ ऑफ एक्सिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड द लेंथ ऑफ, क्या बोला एक बार फिर से पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है? 2b, क्योंकि एक्सिस कहां पे, एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस, तो 2b ये इक्वल है क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, ध्यान से समझो बेटा। जब मैंने इलिप्स बनाया तो एक फोकाई ये मिलेगा जो ए ई कॉमा 0 मिलेगा, एक फोकाई ये मिलेगा जो माइनस ए ई कॉमा 0 मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा? डबल ऑफ ए ई होगा। ये मत करना सर प्लस ए ई और माइनस ए ई को ऐड कर देते हैं, डिस्टेंस 0 आ जाएगा, ये गलती मत करना। ए ई डिस्टेंस ये है, ए ई डिस्टेंस ये है, दोनों मिला के क्या आ जाएगी? 2 ए ई, यानी ये इक्वल हो जाएगा 2 ए ई के, पहली कंडीशन मिल गई अपने को। आगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है मुझे बताइए आप। तो लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्मॉल का स्क्वायर, स्मॉल यहाँ पे बी स्क्वायर है, इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय लार्ज वैल्यू जो कि ए है, इक्वल्स टू कितना देके रखा है जरा बताइए? कंफर्म 10 है, 10 है। सॉल्व करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10a। सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5a। बी स्क्वायर हमें मिल चुका है 5a। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां से 2 और 2 कट जाएगा, b इक्वल्स टू क्या मिल चुका है? ए ई मिल चुका है। अच्छा बी स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू फॉलो पता है, पुट कर दीजिए भाई, 5 है पता है। लेकिन एक काम करते हैं, इसके जगह अगर मैं पुट भी कर दूंगा तो ए बचेगा ई बचेगा, कुछ मामला सॉल्व नहीं होगा। मुझे एक फॉर्मूला और पता है क्या? ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है? जस्ट अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19, उसमें यूज किया था। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, ए स्क्वायर रहने दीजिए माइनस। अब बताइए ये जो बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी है? 5। एक काम करते हैं ना, इस बी स्क्वायर की जगह भी मैं क्या रख देता हूँ? 5 है। क्या रख देता हूँ? 5 है। इस बी स्क्वायर की जगह भी 5 है, इधर भेज दीजिए, कितना आ गया? 10a इक्वल्स टू क्या है? ए स्क्वायर। क्लियर है ना? क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस 10a लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यहां से मैं a कॉमन करूंगा, a माइनस 10 बचेगा 0, a की वैल्यू या तो 0 आएगी और एक क्या आएगी? 10। एक अगर 0 आएगी तो b की वैल्यू भी 0 आएगी, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल क्या है? a की वैल्यू 10। अब a 10 मिल चुका, a की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमको? 10। a 10 मिल चुका तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? यहां से देखो, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 5a है, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50। 50 रूट 50 यानी 5 रूट 2 कितना? ओके, a मिल चुका, b मिल चुका, इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 21st का सेकंड है बेटा ये। चलो बात करते हैं 21st के क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। 21st का फोर्थ क्या है, ध्यान से देखिए। पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब एक इलिप्स है, कैसा है? ऐसा ही इलिप्स है, देख के रखा हुआ है ये पास होता है 4,3 से एंड -1,4 से, ठीक है?
-1,4 -1,4 इसको ले लेता हूं मैं, और ये होना भी चाहिए। ओके, अब देखो सिर्फ मुझे 2 पॉइंट देके रखे हैं, मुझे इलिप्स की इक्वेशन चाहिए, कैसे होगी? अच्छा, इस इलिप्स की इक्वेशन होती क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं क्या होता है। पहले वाले को सेटिस्फाई कराए, एक्स स्क्वायर यानी 1 बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का स्क्वायर 16 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना। अब देखो बड़े ध्यान से इसे सॉल्व करना है। अब मैं कहूं कि ये क्वाड्रेटिक को देखोगे तो गलत हो जाएगा, तो कर नहीं पाओगे। मैं एक काम करता हूं, 1 बाय ए स्क्वायर को एक्स ले लेता हूं, एक्स की जगह ले लेता हूं अल्फा, या एक काम कर देता हूं एस ले लेता हूं, और 1 बाय बी स्क्वायर को क्या ले लूं, टी ले लूं। तो ये क्या बन गया है, एस प्लस 16t इक्वल टू 1। ये क्या है, 16s प्लस 9t इक्वल टू कितना। मैं एक काम करता हूं, ऊपर को 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन, 16s प्लस 16 इंटू 16 कितना होता है, 250t इक्वल टू कितना, 60। सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, साइन चेंज हो गए सबके, ये और ये कैंसिल आउट। 256 में 9 गया, कितना बचा, -247t इक्वल्स टू -50, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t की वैल्यू हो गई 15 बाय 247, 3 से कट करिए तो t की वैल्यू ये मिल चुकी है, आपको कट नहीं रहा है क्योंकि t की मिल चुकी है, तो s की निकल आएगी। s क्या आएगा, s इक्वल्स s प्लस 16 इंटू टी की वैल्यू 15 बाय 247 इक्वल्स टू कितना। सॉल्व करिए, s की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर भेजो, 247 माइनस बाय 247 है। मुझे ये बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कंफर्म 16 इंटू 15, 240 आ गया, कितना बचेगा 7 बाय 247। अच्छा, मुझे s मिल चुका, t मिल चुका, s मिल चुका यानी 1 बाय ए स्क्वायर मिल चुका, कितना मिल चुका 1 बाय ए स्क्वायर 7 बाय 247, और b ये मिल चुका कितना 15 बाय 247। आंसर बताऊं क्या होगा, बहुत ही आसान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। अच्छा, 1 बाय ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 7 बाय, यानी 7x स्क्वायर बाय 247 प्लस 15 वाई स्क्वायर बाय 247 इक्वल्स टू 1। इसको फर्दर लिख सकते हो, 7x स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 247। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। नाउ प्लीज ओके बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बोल के रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। इलिप्स कुछ ऐसा होगा, क्लियर है, ओके। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, बेटा ये बताने की जरूरत है, अभी अभी 4th नंबर क्वेश्चन ऐसे ही था, यस या नो, कर लोगे, नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, इसको आप कर लोगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये कह क्या रहा है, a rod of length 12 centimeter moves with its end always touching the coordinate axis। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये रॉड है, इसके एंड को टच कर रहे हैं एक्सिस पर। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। मतलब ये पॉइंट ले लेते हैं P जो एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पे है, तो y यहां से क्या होगा 9 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है 9, ये लेंथ कितनी है 3, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 12। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट के मूवमेंट की लोकस बतानी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये बताइए बड़े ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा,
इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? क्या इतना समझ में आ गया? मुझे बताइए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस। एक काम करते हैं, कॉस थीटा लगाइए, क्या आएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है मुझे नहीं पता, यानी बेस आ जाएगा आपका, एक काम करते हैं इसको एक्स ले लेते हैं, बेस आ जाएगा एक्स बाय 3। ओके, यहां पे लगाते हैं, ये हाइट निकालते हैं, क्या आएगी जरा बताओ? साइन थीटा परपेंडिकुलर वाई ले लेते हैं अपॉन हाइपोटेनस 9। बोथ का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर बाय 81। कॉस स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 3। बेटा दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9, वेरी गुड, वाई स्क्वायर बाय 81 इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा? यही आपका इस पॉइंट का पता है क्या होगा? लोकस होगा। ये लोकस कैसा है? ये लोकस है आपका इलिप्टिकल। ओके,